मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस ने कर्नाटक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके तहत एक के बाद एक कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरा। आरोप लगाए कि मध्य प्रदेश कमीशन देने पर ही काम करवाती है। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव से पहले भी मुंबई सरकार पर 40% कमीशन लेने का गंभीर आरोप लगाया था और इस रणनीति के तहत बीजेपी सरकार को भ्रष्ट साबित करने के लिए लगातार हमले किए गए। कांग्रेस ने जनता के बीच जाकर कहा कि बिना कमीशन दिए कोई काम हो ही नहीं सकता और इस फॉर्मूले का फायदा मिला और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस शिवराज सरकार को घेर रही है। शिवराज सरकार पर प्रियंका गांधी से लेकर मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश तक और प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव से भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तक ने एक साथ आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार किया। हालांकि बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया है। देखिए 50% कमीशन के वायरल पोस्ट का यह मामला है। पुलिस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। पत्र में जिस संघ का नाम है वो दरअसल रजिस्टर्ड ही नहीं है। ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का कोई शख्स मिला ही नहीं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो प्रियंका गांधी की तरफ से इस पत्र के जरिए गंभीर आरोप शिवराज सरकार की तरफ लगाए गए, जिसका खंडन शिवराज सरकार की तरफ से किया गया। और इसी बीच जानकारी एक और भी, क्योंकि आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है 50% कमीशन के वायरल पोस्ट का ये मामला। पुलिस की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ। पत्र में जिस संघ का नाम है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का कोई शख्स जिसका नाम यहां इस पत्र में था वो है ही नहीं। ट्विटर हैंडल्स, सोशल मीडिया के अकाउंट्स जिनके थ्रू ये खबर फैलाई गई है, ये भ्रांति फैलाई गई है, जिसमें प्रियंका गांधी, श्री जयराम रमेश, कमलनाथ जी, अरुण यादव, शोभा ओझा, इन लोग के नाम हैं। उनके ट्विटर हैंडल के उपयोगकर्ता के रूप में उनको भी नामजद किया गया है। इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है धारा 469, 500 और 501 में, जिसमें डिफेमेशन को और फर्जी डॉक्यूमेंट के थ्रू डिफेमेशन को परिभाषित किया गया है और उसके संबंध में सजा लिखी हुई है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है। शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा स्टेटमेंट, कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है शिवराज ने। कमलनाथ को बताया करप्शन नाथ। ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये जोरदार पलटवार कांग्रेस को लेकर। तो बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। लगातार कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी जानकारी भी कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल हो रही है। तो कमलनाथ जी करप्शन नाथ है, पूरी दुनिया कहती है, मैं क्या कहता हूँ। छापा पड़ा तो 280 करोड़ कहाँ से निकले थे? उनके अगल बगल के लोगों से निकले थे। जो गले गले तक कमीशन और भ्रष्टाचार में डूबे हों, उन भगवान भरोसा करेगा। तो देखिए प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। एमपी में प्रियंका गांधी पर एफआईआर, कमलनाथ, अरुण यादव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। जयराम रमेश के खिलाफ भी एफआईआर है और इंदौर में इस एफआईआर को दर्ज किया गया है। 41 जिलों में दर्ज की गई है शिकायत। ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के अज्ञात शख्स पर भी केस दर्ज किया गया है। इस प्रकार से उन्होंने ट्वीट करा और ऑफिशियली ट्वीट करा है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है और ये लोगों की जन भावनाओं के विरुद्ध है। तो यहाँ के लोगों ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। मुझे लगता है कि इतने बड़े नेता को बिना तथ्य के इस प्रकार की बातें ऑफिशियली ट्वीट में नहीं कहना चाहिए, बहुत ही गलत है। हमारी नेता प्रियंका गांधी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, इन सब पे एफआईआर हुई है। इस बात पे कि मिस्टर अवस्थी ने एक जज साहब को चिट्ठी लिखी थी कि 50% ठेकों में घूस ली जा रही है और ये सही है। इस सरकारों में बीजेपी की अगर आप सच बोलोगे तो आप पे एफआईआर होगी। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है भारत जोड़ो यात्रा में कि हम डरेंगे नहीं, कोई डरो मत। और कांग्रेस का कोई भी नेता किसी एफआईआर और डरने वाला नहीं।
तो देखिए, मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस ने कर्नाटक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके तहत एक के बाद एक कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरा और आरोप लगाए गए हैं कि मध्य प्रदेश कमीशन देने पर ही काम करती है। 50% कमीशन के वायरल पोस्ट का ये मामला है। प्रियंका गांधी ने इसे ट्वीट किया था और पुलिस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस कंपनी का नाम इस पत्र में लिखा गया है उस संघ का नाम रजिस्टर्ड नहीं है और जिस शख्स का नाम यह इस पत्र में जिसका जिक्र किया गया है वैसा कोई शख्स मौजूद ही नहीं है। ऐसे में इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से तेजी से की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव और ऐसे में तमाम पार्टियां वार और पलटवार कर रही है। वायरल चिट्ठी पर कोहराम मचा है। बीजेपी की तरफ से अब कांग्रेस को घेरा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये गंभीर आरोप शिवराज सरकार पर लगाए गए हैं और अब बीजेपी आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस को, प्रियंका गांधी को, जयराम रमेश को घेरती हुई नजर आई है। इन लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है, लेकिन मामला चूंकि पेचीदा होता जा रहा है और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव, ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये पूरा मामला बेहद गंभीर मोड़ लेता हुआ और प्रियंका गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बीजेपी की तरफ से यह एफआईआर करवाया गया है। 50% कमीशन का गंभीर आरोप प्रियंका गांधी की तरफ से शिवराज सरकार पर लगाया गया है और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी अब वार पलटवार कर रही है। कमीशन पर आर पार की स्थिति कांग्रेस और बीजेपी पर है। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि कमलनाथ दरअसल करप्शन नाथ है। और लगातार ये मुद्दा और तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ, और सुनील कौशिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यश जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, आपकी तरफ से प्रियंका गांधी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और एमपी सरकार साफ तौर पर जब जांच पड़ताल करवाती है तो पता चलता है कि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है और जाहिर है बीजेपी की तरफ से एफआईआर करवाया गया है, लेकिन चुनाव आते ही सारी चीजें एक्टिव कैसे हो जाती है? तो पूरी आरएसएस नहीं है, तो उनकी ना कोई ऑडिट होती है ना कुछ होती है। तो वो यदि मध्य प्रदेश सरकार खुद पर लगे हुए आरोप के खिलाफ अपनी खुद की हुई जांच में कोई निष्कर्ष निकालती है तो उस पर कितनी विश्वसनीयता होनी चाहिए, ये एक सवाल है। जहां तक बात है 50% कमीशन है या नहीं, या लोकतंत्र में ये सरकार के खिलाफ या लोगों के खिलाफ कितना बड़ा ये आक्षेप है, तो इस देश के लोगों को लगातार ये भुला देने की कोशिश हो रही है जिसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं। लोकतंत्र में सरकार पर सवाल उठाने का हर नागरिक को पूरा अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस आरोप के खिलाफ अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे। आरोप के खिलाफ लोगों पर एफआईआर करके सरकार लोकतंत्र को फॉलो नहीं कर रही है। और यदि 50% कमीशन के बारे में ही बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार केवल इस बात का जवाब दे कि जिस महाकाल लोक को लेकर इतनी राजनीति हुई, इतना ग्रांड प्रोजेक्ट इन्होंने किया, उस महाकाल लोक की स्थिति क्या हुई, मतलब कितना लाइटली लेके महाकाल। लेकिन यश जी, आपकी तरफ से एक साक्ष्य रखे गए, आप साक्ष्य का जिक्र कर रहे हैं और जब पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं उस पत्र में वो तो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जाहिर तौर पर ये मामला पॉलिटिसाइज जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल आप पर भी उठेंगे। नहीं, वो तो ज्ञानेंद्र अवस्थी भी तो अभी अज्ञात व्यक्ति है ना, जो एफआईआर में जिनका नाम है वो भी तो अज्ञात व्यक्ति है। चलिए ठीक है यश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, मैं जवाब लूंगी इसका। मेरी वरिष्ठ सहयोगी रुबिका लियाकत मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। रुबिका, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और ऐसे में एमपी में एक्टिव होना कांग्रेस का बहुत जरूरी था। तो ऐसे में जिस प्रमाण को लेकर के जो पेश किया गया प्रियंका गांधी की तरफ से, अब कई सवाल खड़े कर रहा है। जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन निकला क्या? वही ढक के 3 पात। शिखा, ये जो इस वक्त लड़ाई है ये आमने सामने की लड़ाई है और एक दूसरे में कौन सच्चा और कौन जबरदस्त लेवल का झूठा, ये दर्शकों तक ये बात या नैरेटिव सेट करने की लड़ाई है। शिखा, पहली चीज आप समझ लीजिए कि जब ये कहा, देखिए कर्नाटक में क्या था
कर्नाटक में बहुत अग्रेसिवली कांग्रेस जो है अपना कैंपेन कर रही थी। उसका रिजल्ट उसको मिला भी, क्योंकि बार बार आरोप ये लग रहे थे कि वहां पर 40% कमीशन लिया जाता है। यही चीज मेरे ख्याल से कट कॉपी एंड पेस्ट करने की कोशिश मध्य प्रदेश में की गई स्ट्रेटेजिकली। शिखा, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? उसमें हुआ ये कि जो शिवराज सिंह चौहान है और उनकी जो सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो प्रूव कर दीजिए आप। और इसीलिए आप देखिए 41 जिलों में एफआईआर दर्ज हो जाना, केस दर्ज हो जाना। वो जो एक वायरल पत्र है सोशल मीडिया पर लगातार जो शेयर किया जा रहा है, उसी के आधार पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर वो 50% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लग रहा है। ये खत लिखा गया, क्यों लिखा गया, इसके पीछे की रणनीति क्या थी, ये अब सारा जो है बैक सीट पर चला गया। अब फ्रंट फुट पर खेलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। शिखा, कैसे नजर आ रही है कि हमने कर दिया एफआईआर, अब आप केस दर्ज कर लिया गया है। अगर आप इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी करेंगे और हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे, झूठा कोट एंड कोट मैं कह रही हूँ, अगर तो फिर हम आपके ऊपर केस दर्ज कर लेंगे। तो ये चिट्ठी बॉम्ब, और उसके बाद वो एक बड़ा बॉम्ब लेकर आते हैं कि इसी चिट्ठी पर और जिस चिट्ठी के तहत आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, उसी बेसिस पर आपको हम झूठा करार देंगे। क्योंकि जैसा आप भी बता रही हैं कि कैसे पूरी रिसर्च हुई, उसे खंगाला गया, ना कंपनी रजिस्टर्ड मिली, ना उसके अंदर जो साक्ष्य रखे गए थे या जो सच्चाई बता रहे थे वो सच निकला है। और इसीलिए तो देखिए ना आप, मध्य प्रदेश के मंत्री से लेकर संतरी सब यही कह रहे हैं कि नेहरू परिवार ने हमेशा से झूठ और फरेब की राजनीति को अपनाया। ये कौन कह रहा है? ये शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं ना, कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाते हुए। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कैसे इंटरेस्टिंग होगा शिखा, कि आपने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? जब केस दर्ज होता है, मान लीजिए आप मेरे ऊपर कोई केस दर्ज करवाए या ए पार्टी बी पार्टी के किसी शख्स पर केस दर्ज करवाए, फिर होता क्या है? फिर मामला आगे बढ़ता है, जांच होती है, पूछताछ होती है, गिरफ्तारी होती है। क्या ये वहां तक जाएगा? ये बड़ा और दिलचस्प सवाल है। लेकिन रुबिका, क्या ये मामला, ये पूरा मैटर क्लियर आपको नजर आ रहा है? अगर आपके चश्मे से देखने की कोशिश करें तो जिस तरीके से आरोप प्रियंका गांधी ने लगाए और उसके बाद जांच पड़ताल होती है, तो जाहिर है कि बीजेपी पलटवार करेगी, क्योंकि खंगाला तो मिला कुछ भी नहीं। और क्या विधानसभा चुनाव में इससे कांग्रेस को कोई फायदा होगा या फिर अब नुकसान की स्थिति बन रही है? देखिए, मुद्दा तो हर कोई उठाने की कोशिश करेगा ना शिखा। जैसे ये 50% कमीशन वाला मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कांग्रेस तो आक्रामक होगी ही ना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसको जवाब कैसे दिया जाता है। और बीजेपी ने उससे 2.5 कदम आगे बढ़कर उसका जवाब देने की कोशिश की है। वो विश्वास सारंग क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के नाम पर ये पत्र वायरल किया गया है वो व्यक्ति है भी नहीं, और जो कार्यालय का पता है वो गलत है। लगातार चुनावी साल में कांग्रेस इस तरीके से अगर दुष्प्रचार करने में जुटी रहेगी, और ये मैं बकौल उनके बता रही हूँ, ये मेरी जुबानी नहीं है, ये विश्वास सारंग की जुबानी है। ये तभी होता है जब नेता को लग जाए कि उसकी जमीन खिसक चुकी है। अब आक्रामक कौन हो गया? पहले आक्रामक कांग्रेस थी, लेकिन चूंकि उसमें खंगाले गए पन्ने, उसमें खंगाला गया एड्रेस, उसमें खंगाला गया शख्स, जब झूठे निकले तो फिर बीजेपी के हाथ में बैठे बिठाए एक मौका लग गया, मुद्दा लग गया, एंड दैट इज द रीजन कि अब वो आक्रामक खेल रहे हैं। ठीक है रुबिका, बने रहे हमारे साथ एक गेस्ट और भी जुड़ गए हैं, गोविंद बालू, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। गोविंद जी, स्वागत आपका भारत 24 पर। और देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर आरोप लगाए, अब 41 दिन की इस पूरी रिसर्च के बाद मामला क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अभी भी मामला क्लियर है, क्योंकि इसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भुनाएगी? भले जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन ये मामला जनता तक तो जाएगा ही। देखिए, जो चीज सच यदि हो, कोई ऐसा सच यदि वो फर्जी पत्र है तो फर्जी हो गया। जनता के बीच में ये सच जा रहा है कि कांग्रेस इस तरह से शिगुफे छोड़ती है, इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है, इस तरह से झूठे कोई भी प्रमाण पेश करके और कुछ भी लोगों में अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन वास्तव में वो झूठ है। तो जो पत्र जारी किया गया, प्रियंका गांधी जैसी राष्ट्रीय नेता इनकी, वो अगर मान लो वो अगर इस तरीके के गैर जिम्मेदार ढंग से किसी पत्र को जारी करके और उसके आधार पे कहती कि सरकार तो 50% कमीशन खा रही है। देखिए, ये नैरेटिव इसलिए सेट नहीं हो सकता कि मध्य प्रदेश में ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चल रही है, और इस पर तो खुद हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही आक्रामकता के साथ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आक्रामकता के साथ बोला।
यदि कुछ ऐसा होता भी तो हम लोग नहीं गोविंद जी, कनेक्शन में थोड़ा एरर है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। यश जी से आपके इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। यश जी, आप कह रहे थे कि बीजेपी हमेशा इस तरह का काम करती है और जब मामला सामने आता है तो फिर वो कह देती है और ये कार्रवाई करवा देती है, लेकिन इस सवाल का क्या जवाब है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो आप मामले को उलझाने की कोशिश करते हैं, मामले को सामने लेकर आते हैं, लेकिन क्या अभी ये चीज आपको क्लियर हो गई या आशंका अभी और भी है? शिखा जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि भाजपा के प्रवक्ता यहाँ क्यों बैठे हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि रुबिका जी ज्यादा अच्छी बातें करके गई हैं। यदि सच बोल कर गई हैं यश जी, नहीं, वो रुबिका यहाँ इसलिए, रुबिका यहाँ पर, यश जी आप मेरा भी जवाब ले लीजिए, क्योंकि डिस्कशन है, आई एम नॉट रेजिंग अ क्वेश्चन अगेंस्ट दैट। यू आर रेजिंग द क्वेश्चन, आपने ये क्वेश्चन रेज किया तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ। रुबिका यहाँ पर इसलिए है, रुबिका जी यहाँ इसलिए थी क्योंकि निष्पक्षता से वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, उसकी तरफ से ये बात सामने रख रही थी बतौर एक पत्रकार। अब आप अपनी बात क्लियर कीजिए। आप यश जी, कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। आप स्टैंड क्लियर कीजिए, आप भूल जाइए। तो आप बताइए, आपको स्टैंड क्लियर हुआ या आशंका और भी है? जांच पड़ताल चल रही है या आप बैठाना चाहेंगे इंक्वायरी? मैं तो जनता की शंका रोकने यहाँ पे बैठा हूँ। चलिए, आप रोकिए, फिर रोकिए, हम पे सवाल मत उठाइए, सुनाइए। कर्नाटक में संदीप पाटिल नाम के ठेकेदार थे, उन्होंने के ईश्वरप्पा का नाम लेके अपना सुसाइड नोट लिखा था। तो ये बात है पत्र लिखने की, जो चिट्ठी बम होता है। दूसरी बात, झूठ बोलने का जहां तक सवाल है, तो अभी झूठ तो संसद में बोला गया है कि दरभंगा में एम्स खुल गया है, जबकि अभी कुछ नहीं हुआ है दरभंगा। रहा सवाल मध्य प्रदेश की सरकार का, तो मैं फिर से पूछता हूं, यदि मध्य प्रदेश की सरकार इतनी ही सच्ची है और इतना ही बिल्कुल एग्रेसिव हो गई है अचानक, तो इन्होंने कौन सा नया काम किया है? ये महाकाल लोक पे जवाब दें ना। और चुनाव से भटकाने की यदि बात है, तो चुनाव के बिना भी जब देश में इतने संगीन मुद्दे हों, उस समय हमारे बड़े बड़े नेता संसद में। यश जी, पहले तो आप एक चीज तय कीजिए कि आपको ये 50% जो आप कमीशन की बात कर रहे हैं, आप उसको भुनाना चाहते हैं या किसी और मुद्दे को? पहले तो सर आप स्टैंड क्लियर कीजिए। न्याय दिलाना चाहते हैं शिखा जी, चलिए ठीक हम है। इस देश को न्याय दिलाना चाहते हैं। ठेकेदारों से कितना कमीशन लिया गया होगा कि खोखली मूर्तियां लगा दी गई महाकाल लोक में, जो हवा लोगों से न्याय प्राप्त करें। आपने जो अन्याय किया उसको न्याय प्राप्त करें, उनसे न्याय दिलाएं। प्लास्टिक की शेल लगा दी मूर्ति के नाम पे, हिंदू की भावनाओं के साथ सबसे बड़ा मजाक किया है। चलिए ठीक है, एक रिएक्शन सुनील कौशिक साहब से ले लेते हैं। सुनील जी, इस पूरे मैटर को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव नजदीक और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया, जो साक्ष्य उनकी तरफ से रखा गया है वो विजिलेंस में कुछ समझ नहीं आया, उसका प्रमाण नहीं मिला। क्या ये सिर्फ चुनाव को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से थी? कितनी सच्चाई आपको दिख रही है? देखो शिखा, ये चुनाव के समय पे इस तरीके के सफूके देखने को मिलते हैं, लेकिन निश्चित तौर से ये देखना पड़ेगा कि इस समय देश कहां से कहां गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की भी तमाम टिप्पणियां आपने देखी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयानों से, ऐसे ट्वीट हैंडल से या ऐसे सोशल मीडिया के जो आप शेयर करते हैं उससे बड़े नेताओं को बचना पड़ेगा। छोटे छोटी चीजों पर आपने देखा बड़े बड़े दंगे भी हो रहे हैं इस देश में। तो निश्चित तौर से बड़े नेता क्या ट्वीट कर रहे हैं, गहराई से जब तक जांच पड़ताल न कर, एक इमेज होती है बड़े नेता की। प्रियंका गांधी की इस देश में एक इमेज है, बड़े नेता के रूप में जानी जाती हैं। जो व्यक्ति जिसको जानती तक नहीं, जिन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा अपनी मध्य प्रदेश की टीम से कि जिस व्यक्ति ने लेटर लिखा है उसकी निश्चित तौर से आप गहराई से जांच कीजिए कितनी सत्यता है। बिना सत्यता जाने और आपने उसको ट्वीट कर दिया, तो ये सवाल खड़े होते हैं। अब चुनाव है, चुनाव के हिसाब से आप इतने मत गिरिए। एक रेपुटेशन नेता की होती है, उस रेपुटेशन के हिसाब से यदि आप ये चीजें नहीं करेंगे तो फिर पब्लिक समझेगी कि जो कुछ आप कह रहे हैं निश्चित तौर से हवा है। चलिए ठीक है सुनील जी, इस मामले पे अभी भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप सब हमारे साथ बने रहिए। ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, लेकिन जीत किसकी है? क्योंकि आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव है तो जीत किसके सर सजेगी, ये एक देखने वाली चीज होगी। लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप पर क्या प्रतिक्रिया होती है ये देखना दिलचस्प है।